गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी बुक, मैकेनिक्स। ठीक है, यानी कि क्या, यांत्रिकी। ठीक है, मैकेनिक्स जो है, यांत्रिकी जो है, वो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम गति से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है, मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं हम। किसमें? यांत्रिकी में। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, किसके बारे में? वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था, यानी त्वरण के बारे में डिस्कस किया था। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैकेनिक्स में कितनी यूनिट्स हैं। हमारे पास 4 यूनिट है। तो आज हम सबसे पहले यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। और ये यूनिट सेकंड कौन सी है हमारे पास? रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स यानी संरक्षित बल, और सेंटर ऑफ मास यानी कि क्या? द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो इस यूनिट को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कार्य की। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? वर्क क्या होता है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ रखा है, इस यूनिट में भी अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारी क्या है? एक सतह है। ठीक है, यानी एक क्या है? सरफेस है। क्लियर है? इस सरफेस पर, इस सतह पर यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स रखा हुआ है। और यह इसका क्या है? सेंटर है, केंद्र है। और मैंने कहा कि ये जो बॉक्स है वो पॉइंट ए पर है, बिंदु ए पर है। ठीक है, पड़ा होता है जैसे घर में। अब क्या हुआ? मम्मी ने कहा कि इस बॉक्स को यहां से खिसका के आगे लेके जाना है। तो अब आप आगे कैसे लेके जाओगे? इस पर आप बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो आएगा वो क्या आएगा? इसके पीछे से आप धक्का लगा दोगे, फोर्स लगा दोगे। ऐसे ही तो करोगे ना। तो आपने क्या किया? इस पर फोर्स लगाया पीछे से। इतनी अकल होती है अब में, है ना। ये बॉक्स रखा, ये पीछे से धक्का दे दिया। ठीक है, तो ये जो बॉक्स होगा खिसकेगा, और यहाँ से मान लीजिए ये बॉक्स आपने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा दिया। कौन से पॉइंट तक? पॉइंट बी तक। सपोज कीजिए कि ये जो आपके पास जो डिस्टेंस आई वो कितनी है? x है। यानी ये बॉक्स यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया, डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास? x है। ठीक है, x दूरी तक ये क्या हो गया हमारे पास? विस्थापित हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका x। तो ऐसी स्थिति में हम क्या निकालते हैं? वर्क निकालते हैं। कितना वर्क हमने किया। ठीक है, तो वर्क हम कैसे निकालते हैं, कार्य कैसे निकालते हैं? इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, तो बल यानी फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में यानी बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना जो होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास? वर्क कहलाता है। यानी कार्य क्या होता है हमारे पास? वर्क क्या होता है? बल, और बल की डायरेक्शन में ही, बल और बल की डायरेक्शन में ही, बल की दिशा में ही, फोर्स की दिशा में ही कितना विस्थापित हुआ है? ये x का गुणनफल, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो फोर्स को किससे?
डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से, तो बल इंटू विस्थापन क्या कहलाता है हमारे पास? कार्य कहलाता है। ये तो हो गई हमारे पास परिभाषा, ठीक है। लेकिन ये तब की कंडीशन है जब आपके पास जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ना, वो भी इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? विस्थापित हो रहा है, मूव हो रहा है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब देखो, ये तो है आपके खिसकाने का तरीका, है ना। अब मेरे से भी यदि कहा जाए तो देखो, मैं ऐसा फॉर्मूला बनाता हूं जिसमें हम कोई सी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। देखो कैसे, ऐसा फॉर्मूला बनाता हूं, देखो कैसा। ये एक क्या है? बॉक्स है। ये क्या है? बॉक्स है, ठीक है। और ये यहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है? पॉइंट ए पर रखा हुआ है। अब मुझे इस बॉक्स को क्या करना है? खिसकाना है। इस बॉक्स को क्या करना है? खिसकाना है, विस्थापित करना है, वही ए से बी तक, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं कंडीशन क्या बना रहा हूं। ये बॉक्स यहाँ पर है और ये यहाँ पर मैं लेके आना है मुझे। ये कौन सी स्थिति है? पॉइंट बी वाली है। मैंने क्या किया, आपने तो ऐसे धक्का दिया था इसको ना, मैंने क्या किया, इस बॉक्स में एक क्या बांध लिया? धागा बांध लिया, ठीक है। क्या बांध लिया? धागा बांध लिया। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, बॉक्स होता है, हम उनको क्या कर देते हैं? बॉक्स में धागा बांध देते हैं और वो ऐसे धागा पकड़ के ऐसे खींच रहा होता है बॉक्स को। गाड़ी होती है छोटी छोटी, ऐसे खींच रहा होता है। तो देखो वो खींच कहाँ रहा है? धागे की दिशा में। कहाँ खींच रहा है? धागे की दिशा में। ऐसे खींचता हुआ आगे बढ़ता है। गाड़ी सतह पर, सरफेस पर ऐसे आगे आती जाती है, वो तो ऐसे खींच रहा है धागे को और वो खिसकता खिसकता आता जा रहा है। सेम मैंने क्या किया कि जो फोर्स है ना, वो मैं धागे से लगा रहा हूं, ऐसे खींच के ला रहा हूं इसको, है ना। उठना नहीं चाहिए। कहाँ आ रहा है? ये बढ़ रहा है हमारे पास कौन सी दिशा में? इस दिशा में बढ़ रहा है। और ऐसे धागा बांधकर मैं इसको कितना विस्थापित कर लिया मैंने? x। अब देखो, आपने जो फोर्स लगाया था ना, वो बल और बल की दिशा में ही था। वो फोर्स था ना, वो बल जो था, फोर्स, बल इस दिशा में लग रहा था और विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा था। अब जब मैंने ये धागे से लगाया तो बल तो इस दिशा में लग रहा है और बॉक्स इस दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। ऐसी कंडीशन में बल और ये जो विस्थापन होता है ना, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, क्या? थीटा। मैंने बल कितने कोण पर लगाया है? थीटा कोण पर। आई बात समझ में? अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये कोई हमारे पास एक सदिश है। मान लो हमारे पास ये क्या है? एफ सदिश है। अब ये इससे क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। तो हम एफ को किस में तोड़ सकते हैं? घटकों में तोड़ सकते हैं, कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो एफ का एक्स दिशा में घटक यानी कि कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा होता है। और वाई दिशा में जो कंपोनेंट होता है, घटक होता है, वो क्या होता है? एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हमें तो कौन सा कार्य की जब भी परिभाषा दोगे, वर्क की जब भी डेफिनेशन दोगे, तो क्या होती है वर्क या कार्य की? बल, ध्यान से देखना, बल यानी फोर्स और बल की दिशा में ही विस्थापन, दोनों की दिशा एक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फोर्स तो इस दिशा में लगाया मैंने, लगाने का तरीका बता दिया, विस्थापन इस दिशा में यानी थीटा कोण पर हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास वर्क होगा, फोर्स होगा, वो कैसे निकालते हैं? तो इसको किस में तोड़ते हैं? कंपोनेंट में, घटकों में तोड़ते हैं। तो देखो, विस्थापन कौन सी दिशा में हुआ? इस दिशा में हुआ। अब F का इस दिशा में घटक कौन सा आएगा? जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, F cos थीटा। तो ये दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए, यानी कि इस दिशा में
जो x विस्थापन हुआ है इस दिशा में बल कितना लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कार्य या जो वर्क होगा वो क्या होगा, बल और बल की दिशा में ही विस्थापन तो कितना है, x है, और इसी दिशा में बल कितना लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है। तो इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू क्या, x। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, F x cos थीटा। अब देखो 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा। ये कौन सा गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है, यानी कि क्या स्केलर प्रोडक्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट क्या, x डैश, x वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर डॉट x वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा गुणनफल है, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो देखो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब भी हम अदिश गुणनफल करते हैं, तो जो हमें राशि मिलती है, जैसे यहाँ मिल रही है बल को विस्थापन से गुना किया, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल रहा है वर्क यानी कि कार्य, डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो कार्य जो होता है ना वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। डॉट प्रोडक्ट से कैसी प्राप्त होती है, अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। कार्य क्या होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि, यानी कि क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी हम यूनिट लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा यूनिट, देखो फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या है, मीटर। तो न्यूटन इनटू मीटर क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गया, इसका मात्रक हो गया, किसका, कार्य का। तो जब भी आप कार्य को डिफाइन करो ना, कार्य को परिभाषित करो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, क्या आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, लेकिन ये एक ही कंडीशन है। अब आप देखो थीटा का वैल्यू बदलते जाओगे ना, तो अलग अलग दिशा में आप बल लगा सकते हो और कार्य निकाल सकते हो। ऐसा करने पर कैसे निकालते हैं अभी हम और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं कार्य की डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है। देखो किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को विस्थापित करने में, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, विस्थापित करने के लिए क्या लगाया जाता है, बाह्य बल यानी फोर्स लगाया जाता है। लगाया या नहीं लगाया, लगाने के तरीके अलग अलग थे, इस तरीके से लगाया, बाह्य बल लगाया जाता है। तो क्या होता है, जो बल होता है, बल एवं बल की दिशा में, बल एवं बल की दिशा में क्या, विस्थापन, बल एवं बल की दिशा में क्या, विस्थापन का क्या, गुणनफल क्या कहलाता है, हमारे पास कार्य कहलाता है। ठीक है, बल एवं बल की दिशा में गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो इस तरीके से हमने बना ली। अब देखो ये फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत पड़ी हमें, ये वाला फॉर्मूला W बराबर Fs cos थीटा की। ठीक है, तो देखो इसको मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम इसमें अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कि यदि, अब देखो पहली कंडीशन जिस तरीके से आपने फोर्स लगाया था मैं वैसा बना सकता हूँ। देखो यदि थीटा 0 हो, यदि थीटा 0 हो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बल व जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होगा, देखो ये बॉक्स है, बल कौन सी दिशा में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेस किस दिशा में हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इसी दिशा में विस्थापित हो रहा है।
तो इनके बीच में कौन कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल 0 होगा। तो कार्य कितना होगा, देखो W इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं F इंटू एक्स, और थीटा इज इक्वल टू 0 यानी cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो W इज इक्वल टू कितना कार्य करते हैं हम, Fx कार्य करते हैं। सेकेंड कंडीशन निकालते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री हो, यानी कि F व X परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, यानी ये बॉक्स है ना, हम कह रहे हैं बॉक्स को विस्थापित करना है X, लेकिन हम बल लगा रहे हैं कहाँ, ऊपर। क्या ये बॉक्स यहाँ से यहाँ चला जाएगा, नहीं जाएगा, बॉक्स तो उठ जाएगा हमारे पास। क्या ये यहाँ से यहाँ विस्थापित होगा, नहीं होगा, ये तो उठ जाएगा। तो इस कंडीशन में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो क्या कार्य करेंगे हम निकाल लेते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो वर्क होगा ना वो 0 होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉक्स है ना वो विस्थापित ही नहीं होता है, ठीक है, डिस्प्लेस ही नहीं होता है। तीसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 रख सकते हैं ना, तो ऐसे हम कंडीशन बना सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास किसकी, वर्क की, कार्य की। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं, देखो किसके बारे में, तो कार्य क्या हुआ, वर्क क्या हुआ, बल, और बल की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, बल, बल की दिशा में ही विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। इसमें हम एक पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। ये क्या होती है हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखो ये क्या होती है पहले समझ लेना, कि किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा, ओहो गतिज ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो एक टर्म आ गई जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि जो चेंज होता है, बदलती है, वो किए गए कार्य के क्या होती है, तुल्य होती है। ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, और जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है ना, वो वस्तु जितना कार्य करेगी ना उसके बराबर होती है। तो देखो इसको कैसे समझा सकते हैं, समझना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, वस्तु है, ठीक है। ये जो वस्तु है ना हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है ना वो कितना है, सपोज कीजिए यहाँ पर v1 है, क्लियर है। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसकी गतिज ऊर्जा होती है ना, वो कितनी होती है 1/2, इसका सपोज कीजिए जो मास होता है, द्रव्यमान है, वो m है। जैसे कोई कार है उसका द्रव्यमान तो सेम होगा, मास सेम होगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी 1/2 mv1 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 mv1 स्क्वायर होगी। इसके बाद क्या होगा, ये मान लीजिए इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स तो लगेगा ही, और फोर्स लगाकर इसको हमने विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये यहाँ से कहाँ आ गया, पॉइंट ए से क्या आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। अब सपोज करना, जैसे कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो प्रारंभ में स्थिर है, तो उसका वेग 0 होता है, वेलोसिटी 0 होती है, नहीं होती, होती है, वेग यानी वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि वो स्थिर है। जैसे वो गाड़ी धीरे धीरे तेज चलने जाती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, 30, 40, 50, वेलोसिटी बढ़ती जाती है।
तो पहले इसका वेग v1 है, जब ये आगे चलेगी तो इसका वेग यानी वेलोसिटी कितना हो जाता है पॉइंट बी पर v2। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1/2 m v2 स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हमारे पास पार्टिकल जाएगा यानी वस्तु जाती है, तो इसके द्वारा कितना वर्क होता है, कितना कार्य होता है, वो कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। कैसे, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा में क्या कर देंगे हमारे पास परिवर्तन। ठीक है, इस गतिज ऊर्जा में से ये गतिज ऊर्जा घटा दो, अंत में जो गतिज ऊर्जा है उसमें से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या कर दिया, घटा दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। ये जो परिवर्तन होता है, इसका जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य के, वर्क के। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, माना कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसका द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, m है। ठीक है, ये है, इस पर F बल लगाकर यानी F फोर्स लगाते हैं हम। ठीक है, और अल्प दूरी, ठीक है, dx, ठीक है, दूरी तक क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य यानी कि ये हमारे पास वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई, चली गई, और इसने कितना विस्थापन हुआ, dx हुआ। ठीक है, तो अल्प विस्थापन है, बहुत कम है, तो कार्य भी बहुत कम होगा। कैसे लिखेंगे हम, dw इज इक्वल टू कार्य बराबर यानी वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में है ये, है ना। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, कौन सा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ। वो क्या कहता है कि जो फोर्स होता है ना, जो बल होता है ना, वो F इज इक्वल टू ma होता है। m क्या होता है, हमारे पास द्रव्यमान होता है, मास होता है। ठीक है, m क्या है, मास, द्रव्यमान, और a क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसके बाद m इज इक्वल टू m, और त्वरण को हम लिख सकते हैं dv/dt, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है। फिर इसके बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m, इसमें हम dv/dx से डिवाइड करते हैं और dx से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया। अब देखो dx/dt क्या होता है, आपने वेग पढ़ा होगा यानी कि वेलोसिटी पढ़ी होगी। वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो dx/dt यानी कि विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, dx/dt, तो ये वेग हो गया। तो F इज इक्वल टू m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, dx/dt की जगह v लिख सकते हैं, dv/ क्या, dx। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, समीकरण यानी इक्वेशन 2 का मान, इक्वेशन 2 की वैल्यू
इक्वेशन 1 में पुट करने पर, रखने पर, तो क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, एम इंटू वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू और क्या डी एक्स से क्या कैंसिल हो गया, डी एक्स कैंसिल हो गया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी। ठीक है, तो अब देखो हम कंडीशन लगा रहे हैं कि यदि इनिशियल में, प्रारंभ में जो हमारे पास वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, का वेग क्या है, v1 है, तथा अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभ में वस्तु का वेग v1 है, यानी इनिशियली वस्तु की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, v1 से चल रहा है, और अंत में क्या है, लास्ट में क्या है, v2 है। ठीक है, तो कार्य निकालते हैं, डी डब्ल्यू प्रारंभ में सपोज कीजिए 0 से कहाँ तक, w तक, v1 0 भी हो सकता है, ध्यान रखना, 0 से w तक इज इक्वल टू एम इंटीग्रेशन, क्योंकि हम जब लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं, v1 से v2 तक m इंटू वी इंटू क्या, dv। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों किया, इंटीग्रेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब इनिशियल से फाइनल कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि प्रारंभ से अंतिम तक की बात करते हैं, तब हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन के लिए v1 v2। अब देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, w होता है लिमिट 0 से w, प्रारंभ में वर्क कितना हुआ 0 और टोटल w इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, m बाहर, v1 से v2 तक, और m बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, v इंटू क्या, dv। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट क्या है w माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है, और m dw का तो इंटीग्रेशन मैंने w कर दिया, ये सीधा ही। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है v का होगा v स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर n से करते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से, तो v स्क्वायर अपॉन 2 v1 से v2 तक। तो ये तो आ जाएगा w इज इक्वल टू m। ठीक है, 2 हम 2 तो चलो कांस्टेंट है, अब v की जगह पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, यानी कि v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट v1 स्क्वायर अपॉन 2, तो w इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस, और m को अंदर मल्टीप्लाई किया, हाफ m v1 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रारंभ में गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m v1 स्क्वायर, और फाइनल यानी अंत में कितनी थी, हाफ m v2 स्क्वायर। यहाँ कितनी थी, जैसे मान लो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी 5 जूल, और यहाँ तक गया इसकी काइनेटिक एनर्जी 8 जूल। तो इन दोनों का जो अंतर होता है ना, डिफरेंस होता है 8 माइनस 5, यानी ए हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, यही तो निकाला है। वो जो 3 जूल आता है वो हमारे पास क्या है, कार्य है, वर्क है। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।